मुझे क्या करना है, अपने कंप्लायंस को एनफोर्स करना है कि जो भी रिसोर्स मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वो एक कंप्लायंट मैनर में डिप्लॉय कर पाऊँ अपने अकाउंट के अंदर। तो उसके लिए मैं कैसे पॉलिसीज लगाऊं? तो उसके लिए एजोर पॉलिसीज, जहां पे आपको मिल जाएंगे बिल्ट इन पॉलिसीज। और फिर अगर आपको और ग्रेनुलरिटी चाहिए तो आप अपनी खुद की कस्टम पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी जो कि एजोर में नहीं होंगी। तो आप अपनी खुद की पॉलिसी बनाकर भी उसको इंपोर्ट कर सकते हो। पॉलिसी इज अ सर्विस टू क्रिएट, असाइन एंड मैनेज। रन इवेल्युएशन, जब पॉलिसी आप लगा दोगे, पॉलिसी लगाने के बाद आपके स्कोप लेवल के ऊपर आपको इवेल्युएट करना है कि जो रिसोर्सेज हमारे बने हुए हैं वो कंप्लायंट है या नॉन कंप्लायंट है। तो ये क्या करता है, इवेल्युएशन रन करता है, जो कि 15 मिनट्स लेता है आपको रिपोर्ट जनरेट करने में। तो मैक्सिमम टाइम जो है उसका हुआ है 15 मिनट का ड्यूरेशन। तो 15 मिनट के बाद आपको एक इवेल्युएशन रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको वो लिस्ट कर देगा कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट रिसोर्सेज, जिनको आप रिमीडिएट कर सकते हो बाद में। सो एडवांटेज क्या होगा? एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस, अप्लाई पॉलिसी एट स्केल, और रिमीडिएशन, जो रिसोर्सेज नॉन कंप्लायंट होंगे उनको आप रिमीडिएट कर सकते हो। कुछ यूज केसेस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि अलाउड रिसोर्स टाइप, जो मैंने आपको भी बताया था एग्जांपल में, कि यूजर वन जो है वो ऑनर है रिसोर्स का, उस रिसोर्स ग्रुप का। सपोज करो यूजर वन जो है वो ऑनर है रिसोर्स ग्रुप का, इसका मतलब वो रिसोर्स ग्रुप वन के अंदर किसी भी तरह का रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। इसको फुल परमिशन है। तो अब मैं बोलता हूँ ठीक है, इसकी मैं परमिशन को लिमिट ना करते हुए मैं पॉलिसी बना सकता हूँ, जिसमें मैं डिफाइन कर दूंगा कि सिर्फ यूजर वन जो है वो इसी टाइप का रिसोर्स जो है वो डिप्लॉय कर सके। तो मैं रिसोर्स का टाइप डिफाइन कर दूंगा इसकी परमिशन को लिमिट करने के बजाय। अलाउड वर्चुअल मशीन SKUs, जो हम साइज देख रहे थे D1, D2, D3, उनको बोलते हैं SKU, स्टोर कीपिंग यूनिट्स इन Azure। तो अब मैं बोलता हूँ कि यूजर वन जो है वो ऑनर है, वो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकता है, बट वो सिर्फ D1 साइज की, D1 SKU की ही वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करे। ये मैं पॉलिसी के थ्रू कर सकता हूँ। अलाउड लोकेशन, यूजर वन जो है वो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर किसी भी लोकेशन के अंदर रिसोर्स बना सकता है। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी अलाउड लोकेशन सिर्फ ईस्ट यूएस है, तुम ईस्ट यूएस के अंदर ही बनाओ रिसोर्सेज। तो ये हो गया। रिक्वायर अ टैग एंड इट्स वैल्यूज, मैं बोलता हूँ कि जो भी रिसोर्स आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसके ऊपर टैग होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए, क्योंकि टैग्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं, जब भी आप कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हो टैग्स ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनली आप असाइन कर सकते हो। मैं उसको एनफोर्स करता हूँ, पॉलिसी लगाता हूँ, और जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि टैग लगाना ही, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है जो बैकअप शुड बी इनेबल फॉर वर्चुअल मशीन। तो बैकअप जो है वो इनेबल होना चाहिए वर्चुअल मशीन के ऊपर कंप्लायंस रूल के अकॉर्डिंग। अब जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस मैं यूज कर रहा हूँ, ISO या PCI, तो बेस्ड ऑन माय रेगुलेटरी कंप्लायंस, माय कंप्लायंस स्टेट दैट यू शुड इनेबल वर्चुअल मशीन बैकअप। तो उसके लिए मैं पॉलिसी बना दूंगा, जैसे वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करो उसका एक बैकअप इनेबल कर दो। अगर नहीं कर रहे तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। तो ये है यूज केसेस। अब पॉलिसीज जो है Azure के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। एक तो होती है इनिशिएटिव डेफिनेशन, और एक होती है पॉलिसी डेफिनेशन। दो तरह की पॉलिसी होती है Azure के अंदर, इनिशिएटिव डेफिनेशन, पॉलिसी डेफिनेशन। पॉलिसी डेफिनेशन का मतलब होता है सिंगल पॉलिसी। ठीक, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये एक रिसोर्स ग्रुप है RG1। मेरे पास क्या है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स हैं, RG1, RG2, RG3। मैं बोलता हूँ RG1 जो है उसके ऊपर मैं कंप्लायंस पॉलिसी लगाने जा रहा हूँ। तो उस पॉलिसी के अंदर पहली पॉलिसी में लगा रहा हूँ टैग की। ठीक, फिर मैंने एक और पॉलिसी बनाई, दूसरी, वो होगी मेरी लोकेशन की। फिर मैंने तीसरी पॉलिसी बनाई जो कि होगी VM SKU की। तो तीन पॉलिसीज हैं, स्कोप मेरा एक सेम है। ये तीन इंडिविजुअल पॉलिसीज मुझे एक ही स्कोप पे लगानी है, रिसोर्स ग्रुप वन के ऊपर। तो मैं बनाऊंगा पॉलिसी, जो सिंगल, जो इंडिविजुअल पॉलिसीज होते हैं उनको बोलते हैं पॉलिसी डेफिनेशन। इंडिविजुअल पॉलिसीज को बोलते हैं पॉलिसी डेफिनेशन। तो तीन डिफरेंट इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं जो मुझे एक ही जगह पे लगानी है। तो हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, मैनुअली अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसको कहीं और किसी स्कोप लेवल पे लगा दूं। तो इस केस के अंदर ऐसा ना हो, मैं क्या करूंगा, एक इनिशिएटिव डेफिनेशन बनाऊंगा। ठीक, इनिशिएटिव डेफिनेशन मतलब एक कंटेनर, एक फोल्डर, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज डाल दूंगा जो मुझे एक ही सिंगल स्कोप के ऊपर लगानी है, रिसोर्स ग्रुप वन के ऊपर लगानी है। तो मैं बनाऊंगा एक इनिशिएटिव डेफिनेशन, जिसके अंदर अपनी पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसीज ऐड कर दूंगा, और एक ही साथ में सारी पॉलिसीज को अप्लाई कर दूंगा, रादर देन अप्लाई वन बाय वन। तो इंडिविजुअली पॉलिसी अप्लाई करने के बजाय आप क्या करो, जो भी पॉलिसीज लगानी है आपके स्कोप लेवल के ऊपर, उन सभी को एक डॉक्यूमेंट में डाल दो, इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव डेफिनेशन। एंड देन इनिशिएटिव डेफिनेशन को अप्लाई करो, तो उसके अंदर जितनी पॉलिसीज होंगी वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी सेम स्कोप लेवल के ऊपर।
ये अपने प्रैक्टिकली करते हैं तभी समझ में आएगा अपने को और अच्छे से। तो प्रैक्टिकल करने के लिए अपने चलते हैं अपने पोर्टल पे, और ये अपने आज का बस यही प्रैक्टिकल रखेंगे एज अ पॉलिसी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेशन भी कंप्लीट कर देंगे अपने। कल फिर अपने आरबीएससी से स्टार्ट करेंगे और अगला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल नंबर 3। तो अपने अकाउंट में आ जाओ और चेक कर लेना कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी में हो। अकाउंट में आने के बाद सर्च कर लेना रिसोर्स ग्रुप पहले। सर्च करो रिसोर्स ग्रुप, और आपने बना रहे हैं 2 रिसोर्स ग्रुप। तो एक के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे और एक बिना पॉलिसी वाला होगा, तो अपने को डिफरेंस मालूम चल जाएगा दोनों रिसोर्स ग्रुप का। तो क्रिएट करते हैं यहाँ से रिसोर्स ग्रुप। और रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, एक लॉजिकल कंटेनर होता है, जैसे कि फोल्डर होता है, इसके अंदर हम रिसोर्सेज को रख सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप मैं बोलता हूँ RG1 पहला रिसोर्स ग्रुप होगा मेरा। लोकेशन होगी ईस्ट यूएस, और टैग्स जो है वो ऑप्शनल है, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, रिव्यू और क्रिएट कर देता हूँ। रिव्यू करो और क्रिएट कर दो, ये रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे RG1। इसी तरह से अगला रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ RG2, कोई भी नाम दे सकते हो आप। रीजन सेव रखते हैं ईस्ट यूएस, रिव्यू और क्रिएट कर दो। 2 रिसोर्स ग्रुप बना दिए अपने। जब आप लोगों के रिसोर्स ग्रुप बन जाएंगे दोनों तो कंफर्म कर देना, फिर आके अपने पॉलिसी टेस्ट करेंगे। बन गए सर। ठीक, तो अब एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो। डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो और सर्च करो पॉलिसी, सर्च बार से सर्विस दिखेगा पॉलिसी, इसको सिलेक्ट कर लेना। पॉलिसी टैब ओपन हो जाएगी तो कंफर्म कर देना। हो गया सर। ठीक, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है ऑथरिंग टैब। ऑथरिंग टैब के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, डेफिनेशन और असाइनमेंट्स। सो डेफिनेशन वो होती है कि जो हमने लगा दी है ऑलरेडी, ठीक है। और असाइनमेंट का मतलब जो हम पॉलिसी असाइन करने जा रहे हैं। तो पहले चलते हैं अपने असाइनमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे 2 तरह के असाइनमेंट्स दिखा रहा है, सॉरी एक असाइनमेंट दिखा रहा है कि जो पॉलिसी लगी हुई है वो बाय डिफॉल्ट लगी हुई है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन पे चलो, डेफिनेशन में आपको दिखाएगा इनिशिएटिव डेफिनेशन एंड पॉलिसी डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन दिखा रहा है, ठीक। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बिल्ट इन होंगी, कस्टम हमारे पास है नहीं। तो बिल्ट इन डेफिनेशन दिखाएगा, उसमें आपको दिखाएगा पॉलिसी डेफिनेशन। यहाँ से आप इन फिल्टर्स को देख सकते हो। पॉलिसी का नाम दिखा रहा है, सब्सक्रिप्शन दिखा देगा आपको, और आपको दिखाएगा टाइप बिल्ट इन है। और डेफिनेशन टाइप दिखाएगा कि पॉलिसी डेफिनेशन है या इनिशिएटिव है, और कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आती है, स्टोरेज में आती है, किस में आती है। अब अपने को अगर स्टोरेज से रिलेटेड डिफॉल्ट परमिशन, डिफॉल्ट पॉलिसी चेक करनी है, बिल्ट इन पॉलिसी चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे। यहाँ ऊपर दिखा रहा है पॉलिसी कैटेगरी फिल्टर। कैटेगरी पे जाओ और यहाँ पे आप अपना रिसोर्स सिलेक्ट कर सकते हो जिसके लिए आपको पॉलिसी चाहिए। सबसे पहली पॉलिसी अपन टेस्ट करेंगे टैग के लिए, ठीक। तो अगर यहाँ पे टैग दिखा रहा है लिस्ट के अंदर, तो टैग सेलेक्ट करो जैसे दिखा रहा है अपने को। तो मैं क्या करूंगा, पहले सेलेक्ट ऑल से चेकबॉक्स हटा दूंगा और स्क्रॉल कर लूंगा अपनी सर्विस को जिसके लिए मुझे पॉलिसी चाहिए। तो मैं टैग सेलेक्ट कर लूंगा और मेरे को सिर्फ दिखाएगा टैग से रिलेटेड पॉलिसीज जो बिल्ट इन है, जो एजोर ने बना रखी है। और ये सारी की सारी क्या है, पॉलिसी डेफिनेशन है, सिंगल पॉलिसीज है, इंडिविजुअल पॉलिसीज है। अगर मेरे को नहीं समझ में आता है कि ठीक है यार मेरे को ये समझ में आ रहा किस कैटेगरी में आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, अपनी पॉलिसी को कीवर्ड से भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे कीवर्ड टाइप करूंगा फिल्टर के अंदर और मेरे को आउटपुट दिखा देगा उस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी मैच होता है उस नेम से। तो टैग सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी के अंदर। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक पॉलिसी है, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज। पहली पॉलिसी मेरे को दिखा रहा है।
रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, इस पॉलिसी को अपने लगाते हैं। तो सेलेक्ट कर लो इस पॉलिसी को, ये पॉलिसी ओपन हो जाएगी। और हाँ, जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी सारी रिटर्न होती है जेसन के अंदर। तो ये दिखा देगा आपको जेसन डेफिनेशन पॉलिसी की। बेसिकली अगर आप अपनी कस्टम पॉलिसी बनाना चाहते हो, आपको फॉर्मेट नहीं पता है कि किस फॉर्मेट में मेरे को पॉलिसी राइट करनी है, तो कोई भी पॉलिसी ओपन करके जेसन स्टेटमेंट कॉपी कर लो, और आपको अगर जेसन की नॉलेज है तो अपनी कस्टमाइज पॉलिसी भी बना सकते हो आप। ठीक, नेक्स्ट। अब अगर मुझे सेम पॉलिसी ही अप्लाई करनी है, असाइन करनी है, तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है असाइन का, टैब आ रही है पहले असाइन, क्लिक करो असाइन के ऊपर, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे असाइनमेंट के ऊपर। फिर आ जाएगी बेसिक टैब। बेसिक टैब में ये आपको पहली टैब जो आती है वो आती है स्कोप, मतलब कहाँ लगानी है। तो एक तो इस पॉलिसी को आप लगा सकते हो मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर, दूसरा लगा सकते हो सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तीसरा लगा सकते हो रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तीन हमारे पास स्कोप लेवल है। अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप पे लगाई तो उसके अंडर में अगर सब डिपार्टमेंट्स होंगे और उन सब डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन होंगे तो ये पॉलिसी इनहेरिट हो जाएगी वहां से। अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे लगाता हूँ और मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप्स हैं, जैसे कि अपने अगर प्रीवियस टैब पे जाएं तो आप देख सकते हो कि इतने सारे रिसोर्स ग्रुप हैं सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो अगर मैं ये पॉलिसी लगा देता हूँ अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो इन सभी रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस लैब के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस पॉलिसी को हम अप्लाई करेंगे RG1 के ऊपर, एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तो वही हमारा स्कोप लेवल होगा। तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखा रहा है स्कोप के ऊपर, उस पर क्लिक कर देना राइट हैंड साइड में, आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। स्कोप के अंदर को सिलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के अंदर अपने को सिलेक्ट करना है रिसोर्स ग्रुप। तो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेना और RG1 को सिलेक्ट कर लेना। तो ये पॉलिसी अब अप्लाई हुई किसके ऊपर, एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। ठीक है, जो आपने सिलेक्ट किया यहाँ से सिलेक्ट कर देना, ये हो गया आपका स्कोप लेवल। जब स्कोप सिलेक्ट हो जाएगा तो कंफर्म कर देना, फिर आगे मूव करेंगे। इससे पहले वाले स्टेप में बस इसको असाइन पर क्लिक करना था ना? सिर्फ असाइन पे क्लिक करना है। क्या? फिर ये जो कंसोल मेरे को दिखा रहा है वो आपको दिखाएगा। स्कोप के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, RG1 पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यही तक करना था, आगे मैं बता रहा हूँ। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, ठीक, कोई रिसोर्स एक्सक्लूड करना चाहता हूँ इस पॉलिसी से, तो वो मैं डाल दूंगा एक्सक्लूजन के अंदर, अभी नहीं कर रहे अपने। फिर ये जो बाकी टैब्स हैं एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि पॉलिसी क्यों लगा रहे हो, पॉलिसी इनेबल्ड हो या डिसेबल्ड हो। तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी इनेबल होती है, मतलब एनफोर्स होती है। आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हैं इनिशियली, और बाद में जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। किसने असाइन किया बाय डिफॉल्ट, या आपका अकाउंट एडमिन का नाम उठा लेगा, जो यूजर लॉगिन है वो असाइन कर रहा है इस पॉलिसी को। फिर चलो नेक्स्ट टैब के ऊपर, तो बेसिक टैब कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो नेक्स्ट टैब पे आ जाना। अब नेक्स्ट टैब के ऊपर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, पॉलिसी क्या है, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज। तो ये टैग की पॉलिसी है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर अपने को यहाँ पे सेट करने हैं कि जैसे टैग नेम क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ मेरा टैग नेम होगा कंपनी। ठीक, अब वैल्यू क्या होगी, कंपनी टैग नेम है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जैसे अपने बोलते हैं कि ठीक है SCL होगी वैल्यू। तो ये टैग अपने को असाइन करना है रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के अंदर। पैरामीटर्स टैब जब हो जाएगी कॉन्फ़िगर, तो कंफर्म कर देना। आप कोई भी टैग दे सकते हो, डिपार्टमेंट, IT, ठीक है, कंपनी, SCL, प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ भी टैग दे सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू आर नीड हाँ टैग होंगे ना? हाँ, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट उसके अंदर अगर हम कोई डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो वैल्यू उसकी HR या फाइनेंस या जो टैग भी। नेम जो होगा वो डिपार्टमेंट हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन, करेक्ट, हाँ, सेल्स। ठीक है। तो अभी हम जस्ट कंपनी एज अ टैग नेम यूज कर रहे हैं ऑन HCL। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, SCL हो सकती है, TCS हो सकती है, RSN हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर देंगे। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे तो चलते हैं। सर ये पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नया रिसोर्स क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर RG के अंदर, उसके ऊपर उसके उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो टैग खुद से वो सेट कर देगा।
या फिर नहीं ये नहीं नहीं, बता रहा एडमिन को हूँ, एनफोर्स करेगा कि उसने टैग नहीं किया एनफोर्स करेगा, तो वो ओके एनफोर्स करेगा, एनफोर्स ओके करेगा। उसी ठीक पे आ रहे हैं अपने। आगे है रिमीडिएशन। तो अभी रिमीडिएशन के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तो हम रिमीडिएट कैसे करेंगे, क्योंकि न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर पॉलिसी लगेगी, और जो एग्जिस्टिंग होंगे उनको हमें शो कर देगा नॉन कंप्लायंस के अंदर, अगर उनके ऊपर ये पैरामीटर्स नहीं होंगे जो हमने सेट कर रखे हैं। ठीक, जैसे पॉलिसी बनेगी, ये क्या करेगी, एक तो ये न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए एनफोर्स करेगी, और जो पुरानी डिप्लॉयमेंट्स होंगी अगर उनके ऊपर ये टैग नहीं है तो ये उनको इवेल्युएट करेगी, तो आपको लिस्ट दे देगी कि ये रिसोर्सेज है वो नॉन कंप्लायंट है, तो मैनुअली रिमीडिएट करो। तो यहाँ पे कोई रिमीडिएट का ऑप्शन अपने नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर आता है नॉन कंप्लायंस का मैसेज। नॉन कंप्लायंस मैसेज का मतलब क्या है कि जैसे कोई एडमिन कुछ भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहा है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और ये पॉलिसी क्या करेगी, जैसे ही वो रिसोर्स को डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा तो ये पॉलिसी क्या होगी, रन हो जाएगी, और वो क्या करेगी, उसको एनफोर्स करेगी, चेक करेगी कि टैग है कि नहीं है, और वो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में वैल्यूज डाल रखी है वो सेम वैल्यूज है कि नहीं है। तो अगर नहीं होंगी तो आप यहाँ पे नॉन कंप्लायंस मैसेज डाल सकते हो, जो कि उसको दिखाएगा एडमिन को कि भाई आपका ये जो डिप्लॉयमेंट है फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉलिसी, और उसमें आप बोल सकते हो कि आप ये टैग और ये नेम यूज करो अगर आप अपना डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ पे टाइप कुछ भी कर सकते हो, नॉन कंप्लायंस मैसेज वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं बोलता हूँ कि यूज टैग नेम कंपनी एंड वैल्यू एसएल, तो एक नॉन कंप्लायंस मैसेज वो चल जाएगा एडमिन के पास जो भी रिसोर्स को डिप्लॉय करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। रिव्यू और क्रिएट कर देना, जैसे ये टैब कॉन्फ़िगर हो जाएगी नॉन कंप्लायंस मैसेज वाली, रिव्यू एंड क्रिएट, तो ये पॉलिसी को रिव्यू कर लेना जो भी आपने सेटिंग्स कर रखी है, फिर उस पर क्रिएट पे क्लिक कर देना, पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी और ये असाइन हो जाएगी। अब ये पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है और असाइन हो चुकी है, आपको चेक करना है कहाँ असाइन हुई है, वापिस से जाओ पॉलिसी के ऊपर, ये असाइनमेंट्स टैब दिखा रहा है आपको, असाइनमेंट्स पे आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखा देगा रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज। ये पॉलिसी असाइंड होगी किसके ऊपर, रिसोर्स ग्रुप 1 के ऊपर, जो कि है MSDN सब्सक्रिप्शन के अंदर। पॉलिसी का टाइप क्या है, ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी, पॉलिसी डेफिनेशन है, सिंगल पॉलिसी है। ठीक है, अगर आपको कंप्लायंस मैसेज चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टैब दिखा रहा है कंप्लायंस, कंप्लायंस टैब पे जाना, यहाँ पर दिखा देगा आपको कि अभी पॉलिसी का जो स्टेटस है वो क्या दिखा रहा है, कंप्लायंट दिखा रहा है, क्योंकि कोई रिसोर्स है ही नहीं इसके अंदर अभी तक ऐसा। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन जो है वो रन हो गया, ये अप टू 15 मिनट लेता है इवैल्यूएट करने में और आपको मैसेज दिखाने में, कंप्लायंट और नॉन कंप्लायंट। आप ऊपर एक पॉलिसी देख रहे हो, ये मेरी लगी हुई है किसके थ्रू, सिक्योरिटी सेंटर के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के थ्रू, उसमें दिखा रहा है कि मेरे पास 6 जो रिसोर्सेज है वो नॉन कंप्लायंट है। ठीक, तो अब अपने टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो आप आ जाओ प्रीवियस टैब के ऊपर और एक रिसोर्स बनाते हैं। अभी मतलब वो रिसोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब वो रिसोर्स क्या काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पॉलिसी टेस्ट करनी है, सिंपल सी चीज। तो वो पॉलिसी हम कैसे टेस्ट करेंगे, जब भी कोई रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे तभी वो टेस्ट हो सकती है। तो अपने एक रिसोर्स बनाते हैं, इसका नाम है राउट टेबल। तो सर्च करो राउट टेबल सर्च बार से, और आपको एक सर्विस दिखा देगा राउट टेबल, उसको सिलेक्ट कर लेना। अब राउट टेबल क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो दूसरे मॉड्यूल में आ जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करना, राउट टेबल सर्च करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर अब आपको देखो, पहले तो अपने चेक करते हैं जिसमें हमारे पास कोई पॉलिसी लगी नहीं हुई है, तो ड्रॉप डाउन में जाओ, RG2 सेलेक्ट कर लो, रीजन कोई भी सिलेक्ट कर लो, सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, या मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कनाडा सेंट्रल, और मैं राउट टेबल का नाम देता हूँ RT1, राउट टेबल 1। बाकी प्रॉपर्टीज जैसे जो है कॉन्फ़िगरेशन वही रहने दो, टैग्स हम देते नहीं है इसको, और रिव्यू क्रिएट कर देते हैं। सो रिव्यू क्रिएट, वैलिडेशन भी पास हो जाएगा और ये रिसोर्स क्रिएट भी हो जाएगा कनाडा सेंट्रल के अंदर। सो क्लिक ऑन क्रिएट, बिना टैग के ये क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट कर लो और मुझे कंफर्म कर दो कि आपका रिसोर्स जो है वो बन चुका है। बन चुका था। ठीक,
तो resource deployment done for me and it's done for both of you, correct? अब चेक करते हैं अपने पॉलिसी वाले रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तो सेम ही रिसोर्स हम डिप्लॉय करेंगे पॉलिसी वाले रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तो सर्च कर लो राउट टेबल फिर से, और फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब इस बार रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे RG1, और रीजन में सेलेक्ट करता हूँ सेम सेंट्रल कनाडा, एंड देन नेम वुड बी RT2, और बिना टैग के मैं इसको रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। टैग असाइन नहीं करता, सो रिव्यू प्लस क्रिएट। वैलिडेशन देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब पॉलिसी इवेल्युएट हो रही होती है या एनफोर्स हो रही होती है, तो कई बार वैलिडेशन जो होता है उसी के ऊपर आपको एरर आ जाएगी, वैलिडेशन के ऊपर ही। बट हो सकता है कि डिले हो, तो डिले की वजह से आपको यहाँ पे वैलिडेशन के ऊपर ये एरर नहीं देगा। ठीक, जैसे अभी मेरे को, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मुझे एरर नहीं दिखा रहा, मेरा वैलिडेशन पास हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बन जाएगा रिसोर्स। अगर मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी मेरी, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी और डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी है। तो पॉलिसी जो है वो कहाँ पे इवेल्युएट कर रही है, वो डिपेंड कर रहा है एपीआई के ऊपर, कि अगर कोई एपीआई डिले नहीं होगा तो यहीं पे फेल हो जाएगा, वैलिडेशन ही फेल हो जाएगा। आप दोनों केस में क्या हुआ, वैलिडेशन पास हुआ या फेल हुआ? वैलिडेशन तो सर हो गया था पास, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फेल हो डिप्लॉयमेंट गया, फेल हो गया। ठीक, अब मेरे केस में भी डिप्लॉयमेंट फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्लिक हेयर टू फॉर डिटेल्स, इस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे डिटेल दिखाएगा आपको कि क्यों फेल हुआ है। सो रिसोर्स RT2 वाज डिसअलाउड बाय अ पॉलिसी, रीजन यहाँ पे नॉन कंप्लायंस मैसेज है, यूज टैग नेम कंपनी एंड वैल्यू HCL। अब ये क्लियरली मेंशन है कि आपको एक टैग यूज करना है, एक टैग बेस्ड पॉलिसी लगी है। फिर भी नहीं समझ में आता तो रॉ एरर पढ़ लेना, वहाँ पे जेसन स्टेटमेंट दिखा देगा आपको। रॉ एरर पे जाओ, यहाँ पे आपको दिखा देगा यहाँ पे एक पॉलिसी लगी हुई है। ठीक है, तो वो पॉलिसी क्या बोल रही है कि आप अपना टैग यूज करो। ठीक है, तो हम दोबारा से इस रिसोर्स को क्रिएट करते हैं विद टैग। तो RG1 कनाडा सेंट्रल, RT2 नेक्स्ट टैग्स। तो टैग नेम होगा क्या, कंपनी, और वैल्यू सपोज करो अगर मैं चेंज कर देता हूं, मैं HCL ना दे करके मैं बोलता हूं कि TCS है, तो भी फेल हो जाएगा। रिव्यू एंड क्रिएट। तो जो वैल्यू हमने पॉलिसी के अंदर दे रखी है वही होनी चाहिए। अगर मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं तो भी डिप्लॉयमेंट मेरा फेल हो जाएगा। मेरे को सेम चाहिए वैल्यू जो मैंने पॉलिसी में लगा रखी है, तो वो तभी तो पॉलिसी का मतलब है। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी दे सकता हूँ तो फिर कोई पॉलिसी के अंदर पैरामीटर रहने का मतलब ही नहीं है। तो ये डिप्लॉयमेंट यहाँ फेल हो जाएगी, फेल होगी फिर से। अब मैं दोबारा चलता हूँ और दोबारा से बना के देख लेते हैं करेक्ट पैरामीटर्स के साथ। टैग, टैग नेम देते हैं कंपनी, वैल्यू दे देते हैं HCL, रिव्यू एंड क्रिएट। सर जो टैग्स होते हैं ये हमारे वो केस सेंसिटिव होते हैं या फिर बस वैल्यू सेम होना चाहिए? की सेंसिटिव ये चेक करना पड़ेगा मुझे। मैं देखता हूँ। तो मेरा जैसे ये फेल हो गया है, तो मैं पॉलिसी में देखता हूँ कि मैंने क्या दे रखा है पैरामीटर्स में। मेरे तो स्मॉल लेटर्स में है, और अब मेरी डिप्लॉयमेंट क्यों फेल हुई है।
तो इस बार रिसोर्स बन गया, ठीक है, और हमने सेम नेम और टैग यूज किया है। तो पॉलिसी इस तरह से लगती है। आप लोगों ने टेस्ट कर लिया? हाँ हो गया। केस सेंसिटिव वाला टेस्ट किया? मेरा पहले वाला से डिप्लॉय किया था, अभी वो केस सेंसिटिव वाला डिप्लॉय हो रहा है। हो रहा है? केस सेंसिटिव केस वाला वो भी करके देख लेते हैं। अभी हो गया सर, केस हो सेंसिटिव गया नहीं ना? है, केस सेंसिटिव ठीक नहीं है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, वापस से पॉलिसीज टैब पे जाना है, असाइनमेंट्स पे आना है और इस पॉलिसी को डिलीट कर देना है यहाँ से जो हमने लगा रखी है। तो जैसे आप असाइनमेंट्स पे आओगे आपको पॉलिसी दिखा रहा है, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना और डिलीट असाइनमेंट कर देना। ये तो हो गया कि एक इंडिविजुअल पॉलिसी कैसे लगती है वो दिखाया। अब अपने देखते हैं इनिशिएटिव डेफिनेशन कि अगर ग्रुप ऑफ पॉलिसीज लगानी है एक ही सेम स्कोप पे, अब पॉलिसीज को ग्रुप कैसे करोगे एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फिर से डेफिनेशंस पे आ जाना और यहाँ पे आपको दिखा रहा है इनिशिएटिव डेफिनेशन, ऊपर टॉप पे मेरा कर्सर को फॉलो कर लेना, इनिशिएटिव डेफिनेशन। तो ऐड इनिशिएटिव डेफिनेशन पे क्लिक करना है अपने को। तो स्कोप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका सब्सक्रिप्शन नहीं उठा लेगा, इसको चेंज नहीं करना अपने को। ये डेफिनेशन जो बना रहे हैं वो हम अपने सब्सक्रिप्शन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। नेम क्या होगा, नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं बोलता हूँ डेमो एज योर, कुछ भी नाम दे देना। डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है। कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में आती है, कंप्यूट में आती है, नेटवर्किंग में आती है, किस में आती है, वो कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो, या आप यहाँ से एग्जिस्टिंग कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो जो एज्योर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं इसमें से ले लेता हूँ कंप्यूट। उसके बाद वर्जन, कौन सा वर्जन है ये इनिशिएटिव डेफिनेशन का, तो वर्जन आप डिफाइन कर सकते हो 1.0.0.0। और बाद में अगर आपका ये वर्जन अपडेट होता है, कुछ आप चेंजेस करते हो तो आप अपग्रेडेड वर्जन बना दो, ठीक है। तो आपका दोनों वर्जन रहेंगे इस पॉलिसी के। नेक्स्ट, ये बेसिक टाइप कॉन्फ़िगर होगी। डेफिनेशन, इनिशिएट डेफिनेशन मींस अगर हम खुद अपनी कोई डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, इनिशिएटिव डेफिनेशन का मतलब हो गया जैसे अभी पॉलिसी लगाई थी पहले, वो एक सिंगल पॉलिसी थी, ठीक। इनिशिएटिव डेफिनेशन का मतलब होगा कि अगर मुझे ग्रुप में पॉलिसीज लगानी हो, मतलब 5 पॉलिसीज एक साथ लगानी है, 10 पॉलिसीज एक साथ लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, उनको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं इनिशिएटिव डेफिनेशन। अच्छा, तो यानी डॉक्यूमेंट ग्रुप पॉलिसी का ग्रुप जो कहलाता है हाँ, वो इनिशिएट डेफिनेशन। हाँ अभी देखेंगे, अपने नेक्स्ट टैब पे देखेंगे उसको। तो ये वाली टैब कॉन्फ़िगर होगी बेसिक वाली, हाँ ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट करोगे ना, तो अब ये बोलेगा आपको कि यहाँ पे अपनी पॉलिसीज ऐड करो जो आपको लगानी है। तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड डेफिनेशंस का, ऐड पॉलिसी डेफिनेशंस, ठीक। इसको सेलेक्ट कर लेना इस टैब को, और फिर यहाँ पे लिस्ट कर देगा सारी पॉलिसीज जो इंडिविजुअल पॉलिसीज अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट में एज्योर के अंदर। तो या तो कीवर्ड से सर्च कर लो या स्क्रॉल कर लो। तो मैं पहली पॉलिसी तो वही लेके चलते हैं अपने, कौन सी, एक काम करो यहाँ पे सर्च करो अलाउड, अलाउड पॉलिसी दिखाएगा आपको। अलाउड कीवर्ड डाल दो सर्च बार में, अलाउड लोकेशन दिखा रहा है, सेलेक्ट कर लो इसको और ऐड कर दो पहली पॉलिसी। फिर दोबारा से ऐड पॉलिसी पे क्लिक करो, अब दूसरी पॉलिसी सर्च करो। तो दूसरी सर्च करते हैं हम लोग वही, कौन सी, रिक्वायर अ टैग्स, या मैं टैग नाम से सर्च कर लेता हूँ। तो टैग से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज होंगे आ जाएगा, रिक्वायर अ टैग एंड इट वैल्यूज ऑन रिसोर्सेज, ये मेरी सेकंड पॉलिसी है। तो दो डिफरेंट पॉलिसीज, एक तो अलाउड लोकेशन और एक टैग पॉलिसी, ये दो पॉलिसीज मैं लगाना चाहता हूँ किसके ऊपर, RG1 के ऊपर। तो दो ऑप्शन है, मैं इंडिविजुअली भी लगा सकता हूँ थ्रू पॉलिसी डेफिनेशन, या मुझे पता है कि मेरा स्कोप लेवल एक ही है तो मैं बार बार मेहनत क्यों करूँ, मैं एक इनिशिएटिव डेफिनेशन बना लेता हूँ
और या फिर ये जो पॉलिसीज होंगी ये कॉमन होंगी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक। तो एक तरह का टेम्पलेट है ये, जिसमें मैंने सारी पॉलिसी डाल दी। तो जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनेगा, किसी नए डिपार्टमेंट में कोई पॉलिसी लगानी है, तो ये सीधे ये डॉक्यूमेंट उस पर अप्लाई कर दिया, लाइक आर्टिफैक्ट, ठीक। दोनों पॉलिसीज ऐड होगी। हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट करो, इनके भी हम सब ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर आप अपनी इनिशिएटिव ये जो पॉलिसी डेफिनेशंस हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो अभी अपने नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही स्कोप लेवल है। इनिशिएटिव पैरामीटर्स पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पे आप अपना इनिशिएटिव पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो, किसके लिए? इनिशिएटिव डेफिनेशन के लिए। बट उसकी जरूरत नहीं है अपने को अभी, क्योंकि ऐसा कुछ हमने ग्रुप वगैरह क्रिएट किया नहीं है। तो हम चलते हैं पॉलिसी पैरामीटर्स के ऊपर, क्योंकि हमने 2 पॉलिसीज ऐड कर रखी हैं, उनके पैरामीटर्स चाहिए अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप है जो पॉलिसी पैरामीटर्स के ऊपर। ग्रुप में भी कुछ नहीं करना था ना? ग्रुप में कुछ नहीं करना, इनिशिएटिव पैरामीटर्स में कुछ नहीं करना, पॉलिसी पैरामीटर्स लाना है। सेकंड लास्ट स्टेप, पॉलिसी पैरामीटर्स। अब ये अपने को अपने पैरामीटर्स सेट करने हैं। तो पहला जो है पॉलिसी वो है अलाउड लोकेशन, उसके लिए अपने को वैल्यू सेट करनी है। तो वैल्यू के अंदर ड्रॉप डाउन में आप आओगे तो सारे रीजन आपको लिस्ट कर देगा, ठीक। तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो अलाउड लोकेशन होगी वो तो होगी एक ईस्ट यूएस और दूसरी होगी वेस्ट यूएस। तो रीजन सेलेक्ट कर लो अपने सर्च बार में जाकर के, नाम टाइप करके। तो ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस 2 अलाउड लोकेशन में बोल रहा हूँ कि भाई 2 अलाउड लोकेशन है। उसके बाद टैग बोलता हूँ। तो टैग में सबसे पहले अपने को नाम देना है टैग नेम का। ये देखो टैग नेम पैरामीटर जो है वो सेट करना है। तो वो होगा अगेन सेम, मैं देता हूँ इस पर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो होगा वो मेरा टैग नेम होगा और वैल्यू हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। ये हो गया मेरा टैग नेम और उसकी वैल्यू। जब ये टैब कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो बता देना, ये डेफिनेशन बना लेंगे हम लोग। ये हो गया। ठीक है, तो रिव्यू और क्रिएट कर देना। जैसे ये हो जाएगा रिव्यू प्लस क्रिएट, देन क्रिएट। तो अभी सिर्फ हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अभी ये पॉलिसी कहीं अप्लाई नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। ये एक इनिशिएटिव डेफिनेशन बनाए जिसका नाम मैंने दे रखा था डेमो एजो। इसके अंदर हमारे पास 2 पॉलिसीज हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक। अब दिखा रहा है असाइन की टैब कि जो ये आपने पॉलिसी बनाई है, ये इनिशिएटिव डेफिनेशन बनाई है, अब ये आपको असाइन कहाँ पे करनी है, कौन से स्कोप पे करनी है। तो क्लिक ऑन असाइन, फिर अपना स्कोप सेलेक्ट कर लो 3 डॉट से, जो कि होगा मेरा रिसोर्स ग्रुप 1, और सिलेक्ट कर लो इसको। उसके बाद बाकी सारे टैब्स आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जैसे नॉन कंप्लायंस मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो सीधे ही रिव्यू प्लस क्रिएट कर दो और ये असाइन हो जाएगी। तो रिव्यू प्लस क्रिएट, पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं तो पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है। तो रिव्यू प्लस क्रिएट, पॉलिसी होगी असाइन। ऑफिस से पॉलिसी पे जाओ, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अब एक इनिशिएटिव डेफिनेशन लगा रखी है किसके ऊपर, रिसोर्स ग्रुप 1 के ऊपर। तो उसमें 2 पॉलिसीज हैं, टेस्ट कर लेते हैं। जब आपकी ये बन जाएगी पॉलिसी तो बता देना मेरे को, असाइन हो जाएगी तो इसको टेस्ट कर लेंगे। इसको सर एक ही रिसोर्स ग्रुप के ऊपर एक लगा के टेस्ट करें, RG1 फॉर एग्जांपल। हाँ, अभी फिलहाल आरजी वर्क लगा रहे हैं, आप चाहो तो मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर लगा सकते हो। तो लैब के अंदर तो मतलब हम एक पे लगा रहे हैं। एक पे इसलिए लगा रहे हैं कि अपने को फिर पता रहेगा, दूसरे में डिफरेंस मालूम चल जाएगा, फिर पॉलिसी नहीं लगेगी। तो जो ऑप्शनली चूज रिसोर्स, उसको उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, ऑप्शनली मतलब एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है। हाँ, वो एक्सक्लूजन के लिए है। ओके। अगर आप चाहते हो किसी रिसोर्स को एक्सक्लूड करना जिसपे पॉलिसी ना अप्लाई हो तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो वहाँ से। अब इसको करते हैं टेस्ट। तो प्रीवियस स्टेप पे चलते हैं और फिर से राउट टेबल क्रिएट करते हैं। तो राउट टेबल, क्लिक ऑन क्रिएट और डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि R2 के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप 2 के ऊपर कोई पॉलिसी है नहीं, तो वहाँ बन जाएगा जहाँ भी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे टेस्ट करके उसके बाद उस पर चलेंगे। तो मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ RG1, जिसके ऊपर पॉलिसी लगी हुई है। और रीजन देखो, ये सेंट्रल यूएस उठा रहा है, ठीक है मैं इसी में चलता हूँ।
और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, नाम देता हूँ उसका RT4 राउट टेबल 4 नेक्स्ट टैग। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे पॉलिसी अप्लाई होगी ना इसके ऊपर रिसोर्स ग्रुप 1 के ऊपर और ये इवेल्युएट हो जाएगी, तो जब आप रीजन सेलेक्ट करोगे ना उसी टाइम पे आपको एरर दिखा देगा। जैसे मेरा अलाउड लोकेशन कौन कौन सा, ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस, मैंने सेलेक्ट किया सेंट्रल यूएस, तो यहीं पे एरर दिखा देगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई दूसरा रीजन, जैसे कनाडा सेंट्रल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इसका मतलब ये कि अभी पॉलिसी मेरी इवेल्युएट नहीं हुई है, इवेल्युएशन रन नहीं हुआ है। तो ये कब होगा, जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। टैग पे चलते हैं, टैग का नाम देता हूं मैं प्रोजेक्ट। तो टैग तो मैं सही दे रहा हूँ, नेम होगा प्रोजेक्ट, वैल्यू हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तो चीज सही दे दी मैंने, ये पैरामीटर्स मेरे सही हैं, बट मेरी लोकेशन जो है वो क्या है, कनाडा सेंटर है। तो अब अपने रिव्यू करते हैं, वैलिडेशन देख लेते हैं पहले। तो हो सकता है वैलिडेशन पे फेल हो जाए, अगर वैलिडेशन नहीं फेल होता है तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। तो वैलिडेशन पास हो गया, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, अब चेक कर लेते हैं, तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। डिप्लॉयमेंट होगी फेल, तो यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट मेरी तो फेल हो गई है। हाँ हो गई सर। अगर डिटेल पे जाए अपने तो दिखा रहा है कि डिस अलाउड पॉलिसी है, ठीक है। तो रॉ एरर में जाकर देख लो, यहाँ दिखा देगा आपको कि पॉलिसी लगी हुई है, केस स्टेटमेंट में दिखाएगा कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई है। तो यहाँ पे एक पॉलिसी है अलाउड लोकेशन पॉलिसी, जो आप देख रहे होगे, जिसकी वजह से फेल हुआ है ये। तो अब दोबारा से चलते हैं राउट टेबल के ऊपर, फिर से क्रिएट करते हैं रिसोर्स ग्रुप 1। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मान लो ईस्ट एशिया। तो अब यहाँ पे देखो पॉलिसी मेरी इवेल्युएट हो चुकी है, यहीं पे एरर आ गई, डेमो एज जो करेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप अपना रीजन डिफरेंट सेलेक्ट करोगे, आपको एरर दिखा देगा वहीं पे। आप पॉलिसी डिटेल में जाके चेक कर सकते हो उसको कि क्या एरर है। तो यहाँ पे पॉलिसी डिटेल का आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो फिलहाल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ करेक्ट रीजन ईस्ट यूएस, और उसके बाद मैं राउट टेबल का नाम राउट टेबल 4 टैग, टैग सेम लेते हैं प्रोजेक्ट, और वैल्यू हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट। तो इस बार सारे पैरामीटर्स करेक्ट हैं, रिव्यू क्रिएट कर लेते हैं, और इस बार क्रिएट हो जाएगा आपका रिसोर्स। डिप्लॉयमेंट हो गई सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस, उसको उसके लिए हम पॉलिसीज बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक, उनको हम रन कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप इवेल्युएट कर सकते हो और अपने रिसोर्सेज को रेमिडिएट कर सकते हो, और आप इंश्योर कर सकते हो कंप्लायंस को अपनी डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब ये टेस्ट हो जाएगा तो वापस से चल जाना पॉलिसीज वाले ब्राउजर टैब के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर, और इसको रिमूव कर देना, डिलीट कर देना इस असाइनमेंट को जो आपने लगाया हुआ है।
लेसन नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 2 का लेसन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है पॉलिसीज वाला। अब लास्ट लेसन जो है वो है आरबीएससी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, वो अपने कल स्टार्ट करेंगे और फिर अपने मॉड्यूल नंबर 3 भी कल स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेरी है तो बता दो, आज के सेशन के लिए अपने कंप्लीट अपना।